गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 7, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, किसी भी बिंदु को निर्देशांक पता करने के लिए हमको क्या जरूरी है, दो एक्सिस की जरूरी है। तो पहले दो एक्सिस बना लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये होता है, जानते ही हैं, दो एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं उसको वो करते हैं, और यहाँ पे एक्स और वाई का मान कितना होता है, 0 0। पहला 0 एक्स को निर्देशांक करते हैं, दूसरा वाई को निर्देशांक करते हैं। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब मान लीजिए किसी एक बिंदु ले लिया मैंने, मान लीजिए सपोज पी बिंदु। इसका निर्देशांक क्या होगा, पी बिंदु लिया मैंने, इसका निर्देशांक क्या होगा, x, y होगा। अब जैसे कि आपको ग्राफ पेपर मिलता है, ग्राफ पेपर में छोटी छोटी घर बना हुआ रहता है। जैसे कि इसमें हम मान ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। y में भी 1 2 3 4 5 6 आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो ग्राफ पेपर नहीं, इसमें से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये P पॉइंट में सपोज मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 घर जाने गया x की तरफ, तो x का मान क्या हो गया 6। y में हम कितना जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6, तो y का भी कितना हो गया 6। तो ये जो P का मान x, y कितना है 6,6। ठीक है, तो इस बिंदु को दर्शाने के लिए हमको दो एक्सिस की पता। अब मान लीजिए दूसरा एक बिंदु है, ये P था, ये Q है सपोज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की तरफ कितने घर जा रहा हूँ, 1 2 3 गए, और 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए। तो यहाँ पे x, y जो है वो कितना है मेरा 3,7। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, p को भी मैंने x, y से दर्शा दिए, q को भी क्या दर्शा दिए, x, y। तो दो अलग अलग होना चाहिए ना, तो इसीलिए क्या करिएगा, जब दो बिंदु दिया रहेगा तो इसको x1, इसको x2, इसको y1 और इसको y2 मान लेना है। ठीक है, आपका इस चैप्टर में क्या कह रहा है, P और Q के बीच की दूरी निकालना है। तो P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या कर देंगे, ये दो पॉइंट को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो दूरी क्या हो जाएगा हमारा, दूरी किसके बीच में निकाल रहा हूं मैं, दूरी निकाल रहा हूं PQ। तो PQ का दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, आपको करना क्या है, x2 माइनस x1 करिए, चाहे x1 माइनस x2 करिए, किसी भी एक को माइनस कर सकते हैं। बुक में आपका जो है वही लिख रहा हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, दूरी की फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन करवाता हूं। बुक की क्वेश्चन से मतलब नहीं, आपका कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले रहा हूं। जैसे कि आपको 2,3 दिया और मान लीजिए 3,5 दिया। ठीक, तो ये दोनों बिंदु की बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहे हैं। मान लीजिए हम a बराबर कितना, इतना मान लिया, और इसको b पॉइंट मान लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, दूरी की फॉर्मूला, जो दूरी बराबर क्या होता है हमारा, दूरी किसके बीच में निकालना है, a और b के बीच में ना, a बिंदु और b बिंदु के बीच में। तो ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होगा। अब हमको क्या करना है, इसमें x1 और x2 पता कर लेना है। तो मान लीजिए 2 को मैंने x1 माना, तो 3 क्या हो जाएगा मेरा y1, 3 को मैंने x2 मान रहा हूं, तो 5 मेरा क्या हो जाएगा y2। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे, x2 की जगह में कितना रखेंगे 3, माइनस x1 की जगह में कितना रखेंगे 2, उसका क्या लगा देंगे स्क्वायर, फिर क्या साइन है प्लस लगाएंगे। y2 कितना है 5, माइनस y1 कितनी है 3, इसका क्या करते हैं स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रूट जैसे है लगा देना है, 3 से 1 घटाओगे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा 1, प्लस 5 से 3 को घटाओगे तो कितना होगा 2 का क्या है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया हमारा इक्वल्स टू अंडर रूट 5। तो
ए और बी की बीच की दूरी कितना हो। हमारा काम रहेगा जो दूरी की जो फॉर्मूला होते हैं वो फॉर्मूला को लगाते हुए चलना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको ए मान लेंगे और इसको बी। अब -5 को x1 तो 7 क्या हो जाएगा मेरा y1। पहला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ध्यान में रहेगा। -1 क्या हो जाएगा x2 और 3 क्या हो जाएगा मेरा y2। क्लियर। अब ए बी बराबर क्या होता है मेरा फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब x2 हमने कितना माना -1, तो -1, पहले तो रूट लगा लीजिए, -1 माइनस है, माइनस लगाएंगे। x1 कितनी है -5, तो यहाँ पे कितना होगा -5 होगा ना, तो माइनस से क्या होगा प्लस होगा। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लगा दिया +5, उसकी स्क्वायर है स्क्वायर। इसके बाद y2 का वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस y1 का वैल्यू कितनी है 7, उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो जा रहा है, रूट 5 से 1 घटाओगे तो कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 16, प्लस है प्लस। 3 से -7 को घटाओगे तो कितना होगा -4, लेकिन -4 का स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा 16। तो अब बताओ रूट के अंदर कितने हो जाएंगे 32, और 32 का कितना निकलेगा, 32 का जब आप करोगे 2 16 2 8 2 4 2 2, तो 1 2 3 4 5 2 है, मतलब बाहर निकलेगा कितना आपका 4√2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो निर्देशांक ज्यामिति की इंट्रोडक्शन और 2 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। चलिए बच्चों, आज मैं क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति की क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन 2 मेथड से होगा। जब मैं ट्रायंगल की एरिया की फॉर्मूला जान जाएंगे उस मेथड से सरेख की प्रूफ करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग दूरी वाला फॉर्मूला जाने हैं तो उसी फॉर्मूले से करते हैं। तो देखिए आपको 3 बिंदु दिया है, तो मान लीजिए ए बिंदु क्या है मेरा 1,5, और बी मेरे को क्या दिया है 2,3, और सी क्या दिया है -2 -11, यही दिया है मेरे को। अब ये तीनों बिंदु जो है सरेख कब होगा, जब एक ही रेखा पे आ जाएंगे। इस रेखा पे जब आ जाएंगे सरेख होगा। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे ये, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये सरेख नहीं दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है ABC। अब ए बिंदु इस जगह पे आ जाए तब क्या हो जाएगा सरेख होगा। तो अभी देखिए त्रिभुज था ना, ये बिंदु जब यहाँ पे था तो क्या था त्रिभुज था, लेकिन ए बिंदु जब यहाँ पे आ जाएगा इसकी त्रिभुज नहीं रहेंगे, त्रिभुज खत्म हो जाएंगे, मतलब एरिया क्या हो जाएगा 0। तो जो एरिया वाला फॉर्मूला हम लोग जान जाएंगे, एरिया 0 दिखा देंगे तब भी वो सरेख हो जाएगा। ये आगे पढ़ेंगे जब, ये तो स्टार्टिंग में है, तो फिलहाल ये फॉर्मूले से हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग दूरी वाला ए और बी के बीच की दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, बी और सी के बीच की दूरी लगाएंगे, ए और सी के बीच में दूरी की लगाएंगे। कोई भी 2 दूरी को जोड़ने के बाद तीसरे के दूरी के बीच बराबर हो जाए तब सरेख होगा, इक्वल नहीं होगा तो सरेख नहीं होगा। तो वही चीज करेंगे। देखिए अब ये बिंदु को 1,5 माना तो ये x1 और ये क्या हो जाएगा y1, ये मेरा x2 और इसको मैंने y2 मान लिया, इसको मैंने x3 मान रहा हूं और ये मेरा क्या हो जाएगा y3। समझ में आ गया। अब a और b की दूरी, ए बी दूरी, तो दूरी कितना बीच के निकल रहा हूं मैंने ए बी। तो क्या होता है फॉर्मूला, √ फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, यही तो होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, x2 मेरा कितना है 2 है, माइनस x1 कितना है 1, उसका क्या लगा दें स्क्वायर, प्लस y2 कौन है y2 3 है, माइनस y1 कौन है y1 5 है, उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, प्लस 3 से -5 को घटाएंगे तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर है तो वो कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो गया
√5। तो ए और बी के बीच की दूरी √5 आ गया। अब आते हैं बी और सी के बीच की दूरी। तो दूरी हम किसके बीच में निकल रहा हूँ, BC। तो कितना होगा हमारा फार्मूला, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो x3 कौन है, -2, तो -2 माइनस x2 कौन है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 कौन है, y3 -11 माइनस y2 कौन है, y2 3 का होल स्क्वायर। अब कहोगे ये यहाँ पे 3 मान है, नहीं भी 3 मान के कर सकते हो इसको, फिर 1 मानना अलग केस में जब करोगे, इसको 1 इसको 2 करोगे तब भी हो जाएगा। मैंने 3 माना तो कोई गलत नहीं है। अब क्या करोगे यहाँ पे अंडर रूट, देखो -2 कितने हो गए, -4 की होल स्क्वायर है तो 16 हो जाएंगे। फिर प्लस साइन है प्लस, ये बताओ यहाँ पे कितना हो रहा है, -11 -3 -14 की जब ये करोगे प्लस 196। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है, 6 6 12 2 हाथ 1 और ये 112 हो जा रहा है, सॉरी 112 हो जा रहा है। ठीक, और √7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का निकाल लिए, फिर ये दोनों का निकाल, अब बचा है ए और सी के बीच में। तो दूरी हम निकालेंगे किसके बीच में, दूरी AC के बीच में। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूले हैं। ठीक, अब इसकी जगह पे हमको सब वैल्यू पुट करते चले जाना है। x3 मतलब कौन है, -2, तो -2 माइनस x1 कौन है, 1 इसका स्क्वायर, फिर प्लस y3 कौन है, y3 है -11 माइनस y1 कौन है, y1 मेरा 5 है उसका स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, -2 -1 कितने होंगे, -3, तो -3 की होल स्क्वायर मतलब 9 प्लस -11 -5 मतलब कितना होगा, 16। तो 16 का इंटू जब हम कर लें, 6 36 से 6 आते 3 6 के 6 3 9 6 1, तो 6 2 5 6 हो रहा है, प्लस होंगे। ठीक, अब ये चीज़ कितना हो जाएगा हमारा, 9 6 15 5 मतलब 265। अब 265 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 265 को, तो 265 का जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देख लें x3 -2 था, x1 चलो सही है। तो 265 का जब करोगे 5 से दोगे तो आप कितने होंगे, ये 5 1 3, फिर और तो नहीं जाएंगे, तो कहने का मतलब इतना ही रहेगा ये। देखिए अभी इसको और इसको जोड़ लें तब भी क्या होगा, थर्ड साइड के साथ इक्वल नहीं आ रहा है, या फिर इसको जोड़ ले तब भी थर्ड साइड के साथ इक्वल नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब कोई भी दो दूरी जोड़ने के बाद तीसरी दूरी के इक्वल हो जाता तो सरेक होता, इस केस में वो नहीं हो रहा है, इसलिए ये तीनों बिंदु सरेक नहीं है।